जब मैं पहली बार मिस दीप्ति से मिली तो सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी इतनी जल्दी इतनी उलझ जाएगी। मैं हमेशा से थोड़ी सी शाय रही हूँ, मतलब इतने बड़े कॉलेज में जहाँ हर कोई अपने अपने ग्रुप में मस्त रहता है, मैं बस छुप छुप के बैठ जाती थी। लाइफ भी कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी। पढ़ाई, हॉस्टल का रूटीन और कभी कभार लाइब्रेरी में घंटों बिताना। दोस्त तो थे पर वो भी कुछ खास नहीं, बस वही सरफेस लेवल वाली दोस्ती। पर दीप्ति आ गई। वो हमारी कॉलेज में एक नई टीचर बनी थी और पता है उसके आने से जैसे हवा ही बदल गई। पहली बार जब उसने क्लास ली मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसकी आवाज़ में एक सुकून था जो अचानक से मेरी उस बेचैन दुनिया में ठंडी बारिश की तरह घुल गया। वो इतनी कॉन्फिडेंट थी लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस थी जो मुझे तुरंत ही आकर्षित कर गई। शुरुआत में मैं तो उसे बस एक टीचर समझती थी जो शायद थोड़ी स्टाइलिश और थोड़ी अलग थी, लेकिन धीरे धीरे मैं ध्यान देने लगी कि वो सिर्फ पढ़ाने वाली नहीं बल्कि बहुत समझदार और केयरिंग भी है। वो हर किसी की सुनती थी, पर जिस तरह उसने मुझे देखा जैसे मेरी छोटी छोटी बातें भी उसकी दिलचस्पी का हिस्सा बन गई हो, वो कुछ नया था मेरे लिए। कॉलेज का माहौल तो वैसे ही कम्पेटिटिव है और उन दिनों मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़मीन पर था। हॉस्टल के कमरों में अक्सर मैं खुद से लड़ती रहती थी, सोचती कि क्या मैं कभी अपने आप को किसी के लिए खास बना पाऊंगी। लेकिन दीप्ति की मौजूदगी में एक उम्मीद की किरण जगने लगी थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर छुपी हुई शर्म को धीरे धीरे खोल रहा था। उस दिन जब क्लास खत्म हुई मैं अभी भी अपनी सीट पर थी और वो पास से गुजरते हुए मुझे एक हल्की सी नज़र से देख गई। शायद वो जानती थी कि मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, शायद नहीं, पर वो एहसास मुझे हमेशा याद रहेगा, एक नाजुक लेकिन पक्की उम्मीद से भरी हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक टीचर और छात्रा की कहानी इस तरह बदलेगी, लेकिन दीप्ति ने मेरे अंदर की दुनिया को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। मेरी शर्मीली जिंदगी में वह पहली ऐसी रोशनी थी जो मुझे खुद से प्यार करना सिखा रही थी। और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है, जहाँ एक नई टीचर न सिर्फ मेरी पढ़ाई बल्कि मेरी सोच और दिल की दुनिया को भी बदलने वाली थी। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस सफ़र पर चलें, क्योंकि जो आगे हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा और प्यारा हिस्सा है। उस दिन के बाद भी दीप्ति की मौजूदगी मेरे लिए एक तरह का सहारा बन गई थी जो मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। क्लास में उसकी बातें सुनते हुए, उसकी हंसी सुनते हुए मुझे ऐसा लगता कि शायद मैं भी इस दुनिया में कहीं किसी के लिए मायने रखती हूँ। लेकिन ये सब मेरे दिल में धीरे धीरे उठने वाले सवाल थे जो मैं खुद से छुपाती रहती थी। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर मैं अकेले बैठी रहती थी, नोट्स बनाती या किताबों में डूब जाती। और एक दिन जैसा कि अक्सर होता है जब मैं सबसे पीछे की सीट पर थी, दीप्ति अचानक वहां आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहाँ अक्सर अकेले बैठती हो, क्या पढ़ रही हो? उसकी आवाज़ में एक तरह की नरमी थी जो मुझे सहज कर गई। मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ बस कुछ नोट्स चेक कर रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ देर हम दोनों चुप रहे, बस किताबों के पन्ने पलट रहे थे। फिर उसने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है, मतलब पढ़ाई के अलावा? मैं हक्का बक्का रह गई, इतनी सीधे सवाल की उम्मीद नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, मुझे लिखना अच्छा लगता है लेकिन मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। उसने आंखें चमकाई, क्यों नहीं? कभी कभी हम जो अंदर छुपा लेते हैं वो हमें भारी कर देता है। मैं भी पहले लिखती थी, भूल करूं तो अभी भी करती हूँ। उसकी बातों में एक वार्मथ थी जो उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। कॉलेज के बाहर भी कभी कभार हम मिल जाते या हॉस्टल के कॉमन रूम में बातें करते। मैं देख रही थी कि कैसे उसके साथ मेरी शर्म कम होने लगी, कैसे मैं खुद को उसके सामने थोड़ा खुला महसूस करने लगी। कभी कभी जब वो हंसती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ बस उसके उस हंसी में समा गई हों। पर उसके साथ करीब आने के साथ साथ मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी उठने लगी थी। मैं जानती थी कि मेरी फीलिंग्स कुछ खास हैं, पर यह भी डर था कि कहीं ये सब मेरे लिए मुश्किल तो नहीं होगा। हम दोनों के बीच जो नज़दीकी बढ़ रही थी उससे मेरा दिल धड़कता था, पर मैं इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। एक दिन जब क्लास के बाद मैं जल्दी हॉस्टल लौट रही थी, दीप्ति अचानक सामने आ गई। वो बोली, तुम्हें कुछ पूछना था? मुझे लगा कि शायद पढ़ाई से जुड़ा कोई सवाल होगा, पर मेरी हिम्मत जवाब देने की कम थी। मैंने सिर हिलाया। वो मुस्कुराई और बोली, चलो थोड़ी देर साथ चलते हैं। हम साथ साथ कॉलेज के गार्डन में चलने लगे। थोड़ी ठंडी हवा थी और आसमान में हल्की सी शाम की रोशनी। मेरी धड़कन तेज हो रही थी, पर मैंने खुद को संभाला।
तुम बहुत क्वाइट रहती हो पर तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है ना? उसने पूछा। मैंने सिर नीचे किया। हाँ, शायद। उसने धीरे से कहा, अगर कभी चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। मैं सुनना चाहती हूँ। उसका ये कहना मेरे लिए एक बड़ी बात थी। मुझे लगा कि मैं फिर से ब्रीथ कर पा रही हूँ। वो रात मेरी जिंदगी का एक नया पल था जब मैंने महसूस किया कि शायद कोई है जो मुझे समझता है। कुछ हफ्तों में हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। हम अक्सर कॉलेज के बाद बैठकर बातें करते, किताबों के अलावा अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें शेयर करते। दीप्ति के साथ रहकर मैं खुद को थोड़ा ज़्यादा खुला और खुश महसूस करने लगी। एक दिन जब मैं हॉस्टल की छत पर अकेले बैठी थी तो दीप्ति आ गई। उसने मेरे पास आकर कहा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? मैंने हंसते हुए कहा, शायद सोच रही हूँ। उसने नज़दीक आकर मेरी आंखों में देखा। क्या सोच रही हो? मैंने झिझकते हुए कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कभी खुद को पूरी तरह से किसी के सामने नहीं रख पाऊंगी। दीप्ति ने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसका हाथ इतना गर्म और भरोसेमंद था कि मैं चुपचाप उसकी बात सुनने लगी। उसने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। हम सब ऐसे ही होते हैं, बस हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमें समझे। वो पल मेरे लिए बहुत ख़ास था। उसकी नज़दीकियों में, उसकी उस स्नेह भरी पकड़ में मैंने महसूस किया कि मैं अपनी खुद की शक्ल को पहली बार सच में देख पा रही हूँ। शायद यही वो शुरुआत थी जब मेरी शर्मीली लड़की की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण ने पूरी तरह से घर कर लिया। अब मुझे पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर दीप्ति के साथ मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। और तो और शायद ये सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा कुछ बनने वाला था, कुछ ऐसा जो मेरी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। पर ये बातें अभी मेरे दिल में छुपी थी और मैं तैयार नहीं थी उन्हें पूरी तरह सामने लाने के लिए। बस इतनी समझ रही थी कि वो मेरी ज़िंदगी में आई थी और मैं उसके बिना अब नहीं रहना चाहती। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी दोस्ती के बीच छुपे एहसासों ने मुझे मेरी खुद की पहचान से रूबरू करवाया और कैसे वो एक नई शुरुआत लेकर आई जो मैंने कभी नहीं सोची थी। आगे जो हुआ उसने मेरी जिंदगी की रफ्तार कुछ इस तरह बदल दी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दीप्ति और मेरी दोस्ती अब सिर्फ किताबों और पढ़ाई की बातें न रहकर धीरे धीरे और ज़्यादा पर्सनल हो रही थी। ऐसे छोटे छोटे पल जो पहले शायद मुझे अजीब लगते, अब वो मेरी दिन भर की सबसे प्यारी यादें बन गए थे। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद दीप्ति ने मुझसे कहा, क्यों ना आज तुम मेरे साथ कैफ़े चलो, थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए पढ़ाई से। मैं थोड़ा हेजिटेंट थी पर उस वक्त उसके साथ समय बिताने का मन जोर से कर रहा था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। हम निकले कॉलेज के बाहर के छोटे से कैफ़े की तरफ। वहाँ का माहौल इतना आरामदायक था कि जैसे हमारी सारी दुनियादारी वहीं कहीं रुक गई हो। दीप्ति ने एक कॉफ़ी ऑर्डर की और मैंने चुपचाप उसके सामने बैठकर उसकी बातें सुनने लगी। वो बातों बातों में अपने कॉलेज के दिनों के किस्से बता रही थी, कैसे उसने कभी कभी खुद को अकेला महसूस किया और कैसे उसने खुद को खोजा। मैं उसकी बातें सुनकर सोच रही थी कि मैं भी इसी राह पर चल रही हूँ, पर कहीं रास्ता नहीं दिख रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें कभी किसी से अपने दिल की बातों को शेयर करने का मन नहीं करता? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि लोग समझेंगे नहीं, या फिर वो बात इतनी अलग है कि सुनना भी ऑकवर्ड लगेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी पहले ऐसी ही थी, पर फिर मैंने जाना कि अगर हम खुद को छुपाएंगे तो कभी सच में खुश नहीं रह पाएंगे। कभी कभी बस एक भरोसेमंद इंसान चाहिए होता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो भरोसा दो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और उन आंखों में एक सच्चाई थी जो मुझे अपनी सारी शर्म के बीच छुपी हुई उम्मीद दिखाई। मैं भी चाहती थी कि वो मुझे समझे, पर डर भी था कि कहीं मैं खुद को खोल पाऊंगी या नहीं। फिर हमने दोनों देर तक बातें की, अपनी पसंद नापसंद, अपनी खुशियाँ, अपने सपने। मैं ऐसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो शाम हमारे बीच एक इनविजिबल पुल बना रही थी जो धीरे धीरे हमारे दिलों को करीब ला रहा था। कुछ दिनों बाद हॉस्टल के एक छोटे से गैदरिंग में मैंने पहली बार जाना कि दीप्ति मेरे लिए सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि उस किसी की तरह बन गई है जिसे मैं दिल की गहराइयों से चाहने लगी हूँ। उस दिन जब वो मुझे पीछे से हंसते हुए देख रही थी, मेरी आंखें झुकी हुई थीं और दिल थम सा गया था। उस गैदरिंग में मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी। हर बार जब उसकी नज़रें मुझ पर पड़ती मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। एक पल ऐसा भी आया जब हम दोनों के हाथ असावधान होकर छू गए। उस छोटी सी लड़खड़ाहट में मेरा दिल ऐसा धक धक करने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये क्या हो रहा है। मैंने खुद से कहा,
शाम ये सिर्फ दोस्ती है पर दिल कुछ और ही कह रहा है। और दीप्ति की वो मीठी मुस्कान, उसकी वो नज़रें उन पलों में मेरे लिए एक नया संसार खोल रही थीं। वो रात जब मैं अपने कमरे में वापस आई तो मैं सोच रही थी कि ये फीलिंग्स क्या हैं। क्या ये प्यार है या फिर बस एक फ्लीटिंग अट्रैक्शन? पर दिल की आवाज़ बहुत साफ थी, ये कुछ खास था। कोई एक हफ्ता गुजरा और मैं हर दिन दीप्ति के बारे में सोचती, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका साथ। फिर एक दिन जब क्लास खत्म हुई दीप्ति ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ में एक अलग सी गर्माहट थी। तुम मेरी क्लास के बाद मेरी ऑफिस में आओगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुरंत हाँ कर दी पर अंदर से घबराई हुई थी। वो क्या बात होगी? क्या वो भी मेरे दिल की बात समझ पा रही थी? उस शाम ऑफिस में उसकी किताबों के बीच बैठी मैं उसकी बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों से अलग हो और मुझे लगता है कि तुम खुद से भी लड़ रही हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें कहीं भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हें समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल की सुनो। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अंदर की सारी डर, सारी हिचक अभी भी थी पर मैंने उसकी आंखों में जो सच्चाई देखी उसने मुझे खुद को खोलने की हिम्मत दी। मैं थोड़ा मुस्कुराई और कहा, शुक्रिया। सच में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उस शाम जो कुछ हुआ उसने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास को जन्म दिया। मैं समझ रही थी कि मैं दीप्ति के साथ सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज़्यादा जुड़ी हूँ, पर मैं अभी भी उस रिश्ते को नाम देने से डर रही थी क्योंकि मेरे लिए ये नया था और नए रिश्ते के साथ हमेशा कुछ डर भी आते हैं। फिर भी हर दिन मैं दीप्ति के साथ बिताना चाहती थी। उसकी नज़दीकियाँ मुझे खुद के करीब ले आती थीं और उस नज़दीक में मैंने अपनी एक नई पहचान ढूंढनी शुरू कर दी थी। अब मैं अपने दिल की आवाज़ सुनने लगी हूँ और ये एहसास कि शायद ये प्यार है मुझे डर के बजाय ताकत देता है। दीप्ति के साथ मेरी ये कहानी अभी शुरू ही हुई है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आगे क्या होगा। क्या मैं अपनी भावनाओं को समझ पाऊंगी? क्या वो भी मुझसे कुछ महसूस करती है? वो भी कुछ अलग सी नज़र आती, जैसे उसकी मुस्कान में मेरे लिए छुपा हुआ कोई खास राज हो। हम दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं वो अब बस एक दोस्ती से कहीं आगे लगने लगी थीं, पर मैं अभी भी डर रही थी कि कहीं ये बदलाव किसी को गलत न लगे। एक दिन जब क्लास खत्म हुई दीप्ति ने मुझे धीरे से कहा, चलो आज थोड़ी देर कॉलेज के बगीचे में चलते हैं। मैं सहमते हुए उसके पीछे पीछे चली। बगीचे की उस सुकून भरी शांति में जहाँ पेड़ों की छांव और ठंडी हवा मन को बड़ा आराम देती है, हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। वो अचानक रुकी और मेरी ओर देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर जो नाजुकपन है वो तुम्हें खास बनाता है। मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया। दीप्ति ने धीरे से कहा, पर यह भी सच है कि तुम्हें अपनी असली पहचान से डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे हर पहलू को अपनाना चाहती हूँ। मेरे दिल की सारी दीवारें गिर गईं। मैंने कभी किसी से इतनी खुलकर अपनी बात नहीं कही थी। मगर ये इतना आसान नहीं है, मैंने कहा। दुनिया कैसी देखेगी, परिवार क्या कहेगा, ये सब मेरे मन में हमेशा डर बन के रहता है। दीप्ति ने मेरी हथेली में अपने हाथ रखकर कहा, मैं जानती हूँ कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे जिंदगी खत्म हो जाती है। हम साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त मैं अपनी हिम्मत जुटा पाई और अपनी सच्चाई से एक कदम और करीब आ गई। हमने एक दूसरे की हथेलियों को थाम रखा था और उस पल जैसे हमारी दुनिया ही बदल गई हो। उस दिन के बाद हम दोनों की बातचीत और भी गहरी होने लगी। हम कॉलेज के बाद अक्सर साथ बैठते, कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉलेज के बाहर छोटे से पार्क में। हर बातचीत में मैं दीप्ति से कुछ नया सीख रही थी, खुद को समझने का तरीका, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की ताकत। एक दिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी स्ट्रेस्ड थी। हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी, तब दीप्ति ने अचानक कॉल किया। उसकी आवाज़ में चिंता थी। शाम, तुम ठीक हो? कुछ परेशान लग रही हो। मैंने धीरे से कहा, थोड़ा ज़्यादा काम हो गया है लेकिन ठीक हूँ। दीप्ति ने कहा, चलो तुम मेरे पास आ जाओ, थोड़ी फ्रेश हवा लगेगी। मैं थोड़ी हिचकिचाई पर फिर सोचा शायद उससे मिलना अच्छा रहेगा। मैंने जल्दी से हॉस्टल से निकलकर उसके ऑफिस की तरफ रुख किया। ऑफिस पहुंचते ही दीप्ति ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, देखो जब भी कुछ भी हो तुम मुझसे बात कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। उसकी बातों में जो वार्मथ थी उसने मेरे दिल को इतना सहारा दिया कि मैं खुद को थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। हम साथ बाहर पार्क में चलने लगे।
आसमान में धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। दीप्ति ने अचानक रुककर कहा, शामी मैं तुमसे एक बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बताऊँ नहीं कि तुम क्या महसूस करती हो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये सिर्फ दोस्ती नहीं है मेरे लिए। मेरे दिल ने मानो जैसे झटके से एक सुकून की सांस ली। मैंने नजरें जमी और कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर डर भी लगता है, ये नया है मेरे लिए। दीप्ति ने हाथ पकड़कर कहा, डरना ठीक है पर हम साथ हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस शाम हमने पहली बार अपने दिल की बातें सच में साझा की। वो नज़दीक, वो इशारा, वो मुस्कुराहटें जो पहले सिर्फ छुपी हुई थीं अब खुलकर सामने आ गई थीं। हम दोनों ने महसूस किया कि ये रिश्ता हमारी ज़िंदगी के लिए एक नई शुरुआत है, लेकिन साथ ही हमारे सामने भी कई चुनौतियां थीं। कॉलेज का माहौल, समाज की नज़रें और मेरे अंदर का डर। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर दीप्ति के साथ हर कदम पर चलने का हौसला मुझे मिला था। फिर एक दिन जब हम कॉलेज की कैंटीन में कॉफ़ी पी रहे थे, दीप्ति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, चलो तुम मुझे अपने हॉस्टल चलो, तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। मैं थोड़ा डर गई, पर क्या वो सब ठीक से समझेंगे? क्या वो इसे स्वीकार करेंगे? दीप्ति ने आंखों में विश्वास भरते हुए कहा, जो लोग तुम्हारे लिए सही हैं वो तुम्हें वैसे ही प्यार करेंगे जैसे मैं करती हूँ। बाकी की चिंता मत करो। उस वक्त मुझे लगा कि मैं अब बस डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखना चाहती थी और दीप्ति के साथ वो कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर थी। हमारे बीच बढ़ती नज़दीकियाँ अब सिर्फ निजी बातें नहीं रह गई थीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और भरोसे का एहसास बनने लगी थी। हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाहर की दुनिया में बहुत सवाल, बहुत शक्लें होंगी जिन्हें हमें सामना करना होगा। एक दिन कॉलेज के कैफ़े में हम दोनों बैठी थीं। दीप्ति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शामी मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं होगा। हॉस्टल में दोस्त, फैमिली, कॉलेज में लोग, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। मैं थोड़ी घबराई, पर क्या लोग समझेंगे मेरी बातों को, मेरे चॉइसेस को? मैं तो अभी भी खुद से लड़ रही हूँ। दीप्ति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। जब तुम खुद से जीत जाओगी तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उस दिन उसकी बातें मेरे दिल में गूंजने लगीं। मैं जानती थी कि मुझे खुद को स्वीकार करना होगा और शायद ये सबसे बड़ा कदम होगा। पर अक्सर होता यही है कि जब आप अपनी खुशियाँ पाना चाहते हो तो समाज की बंदिशें आपको पीछे खींचने लगती हैं। एक दिन हॉस्टल में मेरी एक दोस्त, जो मुझे बहुत समय से जानती थी, मेरे पास आई। उसका रुख अचानक ठंडा था। उसने कहा, शामी मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो, और वो कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने बात को टालने की कोशिश की, पर वो जोर देने लगी, यदि तुम्हें सच में हमसे कोई बात करनी है तो कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब पहले जैसी नहीं रह गई। उसकी इस बात ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई। मैं समझ रही थी कि मेरा अंदर का सच बाहर आने वाला है और सभी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। मैं डर रही थी कि कहीं मेरी दुनिया ही टूट न जाए। वहीं दीप्ति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि ये दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो मुझे याद करना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन हमने फैसला किया कि मैं दीप्ति को अपने कुछ खास दोस्तों से मिलाऊंगी। हमें पता था कि ये कदम आसान नहीं होगा, लेकिन इससे हमारी दोस्ती और रिश्ता और मजबूत होगा। हमारे हॉस्टल की छोटी सी छत पर मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया। पहला पल जब दीप्ति आई तो सबकी निगाहें उस पर पड़ीं। कुछ ने मुस्कुराकर स्वागत किया, पर कुछ की शक भरी नज़रें साफ थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, ये दीप्ति है, मेरी दोस्त और मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा। थोड़ा सा सुकून उस वक्त आया जब कुछ दोस्तों ने मुस्कान दी और कहा, शामी जो भी तुम्हें खुशी देता है हम उसके साथ हैं। दीप्ति ने मुझे देखकर कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो शाम हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि सच्चा प्यार और दोस्ती वही होती है जो मुश्किल वक्त में साथ दे और जो हमारी कमज़ोरियों को ताकत में बदल दे। फिर एक दिन कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए हमें ग्रुप में काम करना था और मुझे पता था कि दीप्ति के साथ बातचीत करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, खासकर जब कुछ लोग अब हमारे रिश्ते को लेकर बातें करने लगे थे। मैंने सोचा कि शायद मुझे इस बात को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए ताकि मैं खुद को भी सही स्थिति में रख सकूं।
मैं दीप्ति से मिलने उसके ऑफिस में गई। वहां पहुंचकर मैंने कहा, दीप्ति मुझे डर लग रहा है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा, शामे मैं जानती हूँ, पर याद रखो जो लोग सचमुच तुम्हें चाहते हैं वो तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी होगी। उसकी बातें मेरे दिल को एक नई ताकत देती थीं। हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने सही दोस्तों और परिवार वालों को इसे समझाएंगे। कुछ हफ्तों बाद मैंने अपनी माँ से बात की। ये सबसे मुश्किल बातचीत थी, क्यों कि मैं नहीं जानती थी कि वो कैसे प्रतिक्रिया देंगी। पर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। दीप्ति मेरे लिए सिर्फ टीचर या दोस्त नहीं है, वो मेरे लिए बहुत खास है। माँ ने चुपचाप मुझे देखा। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, शामे मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, पर मेरे लिए अब ये ज़रूरी है कि मैं उस रोशनी को कभी खोने ना दूँ जो दीप्ति ने मेरी ज़िंदगी में जगाई है। और यही वो बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कभी भी अपनी खुद की सच्चाई से डरना मत, क्योंकि सच में अपनी पहचान को अपनाना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। माँ से बात करने के बाद जो एक बहुत बड़ा कदम था मेरे लिए, मेरे अंदर एक नई हिम्मत उठने लगी थी। अब मैं अपने आप को छुपाने के बजाय धीरे धीरे खुलकर जीने की कोशिश कर रही थी। दीप्ति का साथ मेरे लिए किसी सहारे से कम नहीं था। उसकी मौजूदगी में मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा हाथ थामे हुए हो, जो मुझे हर मोड़ पर संभाल सकता है। एक दिन कॉलेज के बाद जब हम दोनों कैफ़े में बैठे थे तो उसने अचानक कहा, शामिक क्या तुमने कभी सोचा है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं? ये जो हमारे बीच है इसे हम कैसे आगे लेकर जाएंगे? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी असमंजस में पड़ गई। मुझे तो अभी अभी अपनी झिझक को तोड़ना आया था, अब ये सवाल भी आने लगे थे। मैंने धीरे धीरे कहा, मुझे भी नहीं पता दीप्ति, मैं बस इस पल को जीना चाहती हूँ, पर कभी कभी सोचती हूँ कि आने वाले कल के लिए भी सोचूं। क्या हमारे फैसले समाज में स्वीकार किए जाएंगे? क्या हम दोनों को साथ रहना आसान होगा? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, शामी मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं है। हम दो अलग उम्र की महिलाएं हैं, अलग जगहों से आई हैं, पर जो सबसे ज़रूरी है वो है हमारा प्यार और समझदारी। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे बड़ा रिश्ता है। मेरी धड़कन तेज़ हो गई। उसकी बातों में जो अपनापन था वो मेरे अंदर छुपे सारे डर को धीरे धीरे पिघला रहा था। मैं उससे कहने लगी, मैं डरती हूँ कि कहीं कोई हमें गलत न समझे या हम पर गलत फैसले न लगाए जाएं। दीप्ति ने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगी। हमें बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है, और मैं वादा करती हूँ साथ में हर मुश्किल पार कर लेंगे। उस दिन से हमारी बातचीत में एक नया रंग आ गया। हम दोनों बहुत बातें करते, अपने सपनों की, अपने डर की और उन चीज़ों की जो हम एक दूसरे से छुपा रहे थे। मैं समझने लगी थी कि प्यार सिर्फ एहसासों का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कमज़ोरियों को समझकर उन्हें अपनाने का नाम भी है। फिर एक दिन कॉलेज के फेस्टिवल में जब हम दोनों साथ गए तो मैंने महसूस किया कि हमारे बीच की नज़दीकियां अब सिर्फ छुपी हुई नहीं थीं। लोग देख रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, पर मैं खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। दीप्ति ने मेरा हाथ कसकर थामा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उस फेस्टिवल की शाम हॉस्टल वापस आते हुए हम दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। वहाँ चांदनी रात थी और ठंडी हवा थी। मैंने उसकी आंखों में देखा जो मेरी दिल की हर बात समझ रही थी। मैंने धीरे से कहा, दीप्ति मैं तुम्हारे साथ ये रास्ता चलने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अभी भी डर लगता है। वो मुस्कुराई और बोली, डरना ठीक है, पर हमें अपने दिल की सुननी होगी। मैं तुम्हारी हर खुशी और हर डर में तुम्हारे साथ हूँ। उस रात उस चांदनी में मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अपने आप से लड़ रही लड़की अब पूरी तरह से खुद को स्वीकार कर रही है। दीप्ति के साथ हर पल एक नई कहानी बन रही थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें अलग अलग टीम्स में काम करना था। मैं और दीप्ति एक ही टीम में थे। उस दिन हमारी टीम के बाकी सदस्य थोड़े चिढ़े हुए दिखे, शायद उन्हें हमारी दोस्ती ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन दीप्ति ने हमेशा की तरह मेरे साथ खड़े होकर कहा, हमें किसी की सोच से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपना काम अच्छे से करना है। वहाँ से मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि अपने आप को और अपने प्यार को साबित करने की हिम्मत भी है। दीप्ति ने मुझे बताया कि जब भी कोई मुश्किल आए हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। फिर एक दिन जब मैं हॉस्टल में अकेली थी, मेरी एक पुरानी दोस्त आई।
उसने कहा, शामे तुम्हारी बातें सुनकर मैं हैरान हूँ, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पल मैं रो पड़ी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि सच में कुछ लोग होते हैं जो बिना शर्त हमारा साथ देते हैं। दीप्ति ने भी मुझे बताया कि उसने अपने कुछ और दोस्तों से बात की है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के लिए एक नया घर बनाया था, एक ऐसा घर जो समझ, प्यार और अपनापन से भरा था। वक्त गुजरता गया और हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हर दिन हर पल में उसकी नज़रों में अपना अक्स देखती, जिसमें मुझे खुद को पहचानने का मौका मिला। अब मैं डरती नहीं थी, अब मैं अपने प्यार को छुपाती नहीं थी। मैं जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, पर दीप्ति के साथ मैं हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ। और यही मेरी कहानी का असली मुकाम था, जब एक शर्मीली लड़की ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और एक नई टीचर ने उसे अपने प्यार से एक नई जिंदगी दी। अब हमारी कहानी आगे बढ़ रही है और मैं इस नई यात्रा को पूरी उम्मीद और प्यार के साथ जी रही हूँ। मेरे लिए ये सफ़र सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि खुद को अपनाने और उस प्यार को जीने की कहानी है। और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की जो अपनी पहचान से डरती है वह ये जान पाए कि प्यार में सब कुछ मुमकिन है, बस ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ खड़े होने की। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी उस शर्मीली लड़की की तरफ देखती हूँ जो कभी खुद को छुपाती थी, तो मुझे गर्व होता है कि मैंने अपने दिल की सुनने की हिम्मत की। दीप्ति के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं था, बल्कि खुद को पहचानने और अपनाने का सफ़र था। वो दिन याद है जब हम दोनों कॉलेज की उस पुरानी छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा में ठंडक थी। दीप्ति ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, शामी, हमारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मेरे अंदर जो सुकून था मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैंने अपनी सारी झिझकें छोड़कर बस उसके हाथ को कसकर थाम लिया। वो एक ऐसा पल था जब मैं पूरी तरह से खुद से जुड़ी हुई थी और किसी के प्यार में खोने के बजाय खुद को पा रही थी। हमने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए और साथ साथ हर चुनौती का सामना किया। समाज की बातें, लोगों की नज़रें, ये सब हमारे लिए अब उतना बड़ा डर नहीं था, क्योंकि हमने जाना था कि सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा साथ और हमारी समझदारी। दीप्ति सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं थी, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी ताकत थी। उसके साथ मैं खुद को पूरा महसूस करती थी और यही महसूस करना मुझे हर दिन नई ऊर्जा देता था। अब जब हम साथ होते हैं तो मुझे लगता है कि ये दुनिया कितनी भी बड़ी और जटिल क्यों न हो, हमारी छोटी सी दुनिया हमेशा प्यार और समझदारी से भरी रहती है। कभी कभी हम बस चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखकर ही अपनी खुशियां बांट लेते हैं। जिंदगी में हर किसी को एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सिर्फ एहसासों का नहीं, बल्कि विश्वास और अपनापन का हो। और मैंने ये पाया है दीप्ति के साथ। अब मैं न सिर्फ अपनी कहानी से बल्कि अपनी पहचान से भी प्यार करती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि डर के आगे भी खुशियाँ हैं और सबसे बड़ी जीत होती है खुद से प्यार करना। शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। खुद को स्वीकारो और जो तुम्हें प्यार करे उसके साथ डर को छोड़कर पूरी दुनिया को गले लगाओ। और इस प्यार की रोशनी में मेरी शर्मीली लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक नई उम्मीद दी। आज मैं खुश हूँ, दीप्ति के साथ, अपने सच के साथ, पूरी तरह से खुद के साथ। यही मेरी सच्ची जीत है।